आज से लगभग 800 साल पहले इस दक्कन के पूरे इलाके पर महान सम्राट वीर मार्तंड का राज था। उसकी पड़ोसी राजाओं से दुश्मनी थी क्योंकि मार्तंड ने उन्हें युद्ध में पराजित किया था। उस दौर के सारे राजा उन्हें सम्राट मानकर लगान भी देते थे। सम्राट मार्तंड चाहते थे कि उनके बाद उनका सुपुत्र वीरशेष मार्तंड सिंहासन पर बैठे। राजपुरोहित की अगुवाई में और सारे सामंतों की उपस्थिति में राज्याभिषेक विधि की शुरुआत हुई। इस समारोह के दौरान पूरे राज्य में खुशी का माहौल था। लेकिन पेरम्बूर राज्य का पराजित राजा, जिसे वीर मार्तंड ने हराया था, अपना अपमान भूला नहीं था, क्योंकि उस युद्ध में उसने अपना बेटा खोया था। अब वो वीर मार्तंड के पुत्र का राज्याभिषेक देखकर मन ही मन क्रोधित हो रहा था। अपमानित राजा ने अपने मंत्री को सबसे बड़े तांत्रिक को ले आने का आदेश दिया। उसी तांत्रिक ने राजा के अपमान का बदला लेने की योजना बनाई। 9 गर्भवती महिलाओं की बलि देकर उसने 9 रत्नों को सिद्ध किया और एक अति मूल्यवान किंतु शापित नवरत्नों का हार तैयार किया। वो हार इतना आकर्षक था कि कोई भी उसका दीवाना हो जाता, लेकिन उसे पहनने वाले पर दुष्ट शक्तियां हावी हो जाती और देखते ही देखते वो हार उस व्यक्ति के विनाश का कारण बन जाता। ये विनाशी हार जिसके पास होता, उसे हमेशा मुसीबतों का सामना करना पड़ता। सिर्फ इतना ही नहीं, उस हार में जड़े हुए नवरत्नों के कारण ये हार अब जानलेवा हथियार बन चुका था। अपना बदला लेने के लिए पेरम्बूर राज्य का राजा ये हार लेकर वीरशेष मार्तंड के राज्याभिषेक विधि में पहुंच गया। यह हार एक विनाशकारी हार था, किंतु अत्यंत आकर्षक, अत्यंत सुंदर, और उसके नवरत्नों की चमक देखकर महारानी प्रसन्न हो गई और उन्होंने इसे धारण कर लिया। और उसी रात महारानी की आकस्मिक मृत्यु हो गई। राजपुरोहित को रानी के गले का हार देखकर संदेह हुआ और उन नवरत्नों के शापित होने के रहस्यमयी कुचक्र से पर्दा उठा। वीर मार्तंड को जब इस कुचक्र का पता चला तो उसने अपने सेनापति को पेरम्बूर के राजा को पकड़कर दरबार में पेश होने के आदेश दिए और राजा ने हंसते हुए कबूल किया कि उसने अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए ये कुचक्र रचा था और अपने हाथों से गला काटकर प्राण त्याग दिए। वीर मार्तंड अपनी पत्नी की शोक में लिप्त थे। तभी दिल्ली के सुल्तान ने धमकी दी, सिर झुकाकर मेरी शरण में आ जाओ या मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहो। एक महान योद्धा होने के बावजूद वीर मार्तंड जानता था कि वो दिल्ली की विशाल सेना के सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी सेना के सिपाही बीमार थे और पूरा राज्य अकाल का सामना कर रहा था। राजा समझ गया कि सारी मुसीबतों की जड़ ये हार है। विचार विमर्श के लिए उन्होंने अपने शुभचिंतक ऋषि मुनियों को बुलाया। उन्होंने राजा को बताया कि इस समस्या का एक ही समाधान है। इस हार को मानचित्र में बताए गए उद्भव शिवलिंग को समर्पित कर दो। उस शिवलिंग के प्रताप से दुष्ट शक्तियों का असर खत्म हो जाएगा। नाजुक हालात को देखते हुए वीर मार्तंड ने खुद जाकर अपने राज्य और राज परिवार की रक्षा करने का निर्णय लिया। इस सफर के दौरान उसने एक ग्रंथ लिखकर इस हार के बारे में और इसकी दुष्ट शक्तियों से होने वाले परिणामों के बारे में आने वाली पीढ़ी को सचेत किया। लेकिन दुर्भाग्यवश इस सफर में अपना लक्ष्य पूरा करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई और दुष्ट शक्तियों से प्रभावित वो हार इतिहास में कहीं